हेलो फ्रेंड्स। तो मैं हूं आपका दोस्त प्रियांशु जायसवाल और आज हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश का चैप्टर 3 एंड दैट इज़ टू स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग। तो अब ये पहला वीडियो है, तो इस पहले वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे हिज फर्स्ट फ्लाइट बाय लियम ओ फ्लैहर्टी। तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो हिज फर्स्ट फ्लाइट, तो यहाँ पर हिज एक सीगुल को डिनोट कर रहा है। हिज फर्स्ट फ्लाइट मतलब इसमें किसी इंसान के बारे में नहीं बताया गया, मतलब एक सीगुल के बारे में बताया गया कि वो कैसे फर्स्ट फ्लाइट लेता है, वो कैसे उड़ना सीखता है। वही चलिए तो शुरू करते हैं। द यंग सीगुल वॉज अलोन ऑन द लेज। लेज क्या होता है? A narrow horizontal self projecting from a wall or a cliff। तो मतलब एक नैरो सा हॉरिजॉन्टल सेल्फ है जो प्रोजेक्ट किया गया वॉल से और क्लिफ से। लेज मतलब देखिए ये है ना, ये एक पहाड़ है, पहाड़ के एकदम चोटी है। देखिए ये पहाड़ इस तरह है और इधर से पहाड़ में आपने देखा होगा कि निकला होता है, तो उसके किनारे एकदम किनारे बैठा हुआ है, उसी को लेज कहते हैं। तो यंग सीगुल लेज पर बैठा हुआ था, वो भी अकेला। His two brothers and his sisters had already flown away the day before। उसके दो ब्रदर और सिस्टर पहले ही मतलब एक दिन पहले ही वो लोग उड़ गए थे। He had been afraid to fly with them। वो अफ्रेड रह जाता है कि मैं भी उड़ूं। Somehow when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wing, he became afraid। तो ब्रिंक का मतलब होता है the extreme edge of land before a steep slope or a body or here a cliff। तो ब्रिंक मतलब एक एक्सट्रीम एज लैंड का, एक स्टीप और स्लोप से बॉडी मतलब वो लेजी की तरह होता है। तो वो भी सोचता है कि मैं भी फ्लाई करूं उनके साथ, लेकिन वो एक लिटिल रन तो लेता है आगे ब्रिंक की तरफ, लेकिन सोचता है कि मैं अपने विंग्स को फैलाता है, लेकिन वो डर जाता है उससे। The great expanse of sea stretched down beneath and it was such a long way, miles down। तो expanse मतलब a wide continuous area of something, मतलब बहुत बड़ा। जब ये चोटी है, चोटी के नीचे बहुत बड़ा माइल्स अवे, देखिए इधर से माइल्स तक न सी था, माइल्स नीचे सी था, तो वो डर जाता है कि मैं उड़ूंगा तो गिर जाऊंगा। वो सोचता है कि मेरे विंग्स में जान नहीं है, मेरा विंग्स वीक है। He felt certain that his wings would never support him। वो सोचता है कि मेरे विंग्स कभी भी मुझे सपोर्ट नहीं करेंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night। तो वो अपना सर घुमा के जो चला जाता है, एक लिटिल होल वहीं पर होता है जहाँ पर वो रात को सोया था। Even when each of his brothers and little sister whose wings were far shorter than his own ran to the brink, flapped their wings and flew away, he failed to muster up courage to take the plunge which appeared to him so desperate। muster मतलब अरे failed मतलब of a bird moves its wing up and down when flying or preparing to flying। और फिर muster means muster नहीं है, अच्छा प्लंग मीन्स जंप और डाइव, मतलब जंप और डाइव करना। तो चलिए, तो जब वो देखता है कि उसके ब्रदर्स और सिस्टर के पास उससे भी छोटे हैं, मतलब जितने उस सीगुल के पास बड़े विंग्स थे इतने बड़े थे, और उसके ब्रदर और सिस्टर के पास उससे छोटे ही विंग थे, तब पर भी वो उड़ जाते थे। और वो करेज को वो करेज मस्टर मतलब जुटाना, तो वो करेज को नहीं जुटा पा रहा था और वो जंप और डाइव नहीं कर पा रहा था, जिसकी वो डेस्परेट फील कर रहा था। हिज फादर एंड मदर हैड कम अराउंड calling him shrilly, upbraiding him,
threatening to let him starve on his edge unless he flew away. तो उसके फादर और मदर उसे चिल्ला रहे थे, स्लील मतलब चिल्लाना, उसे बहुत तीखी आवाज़ में चिल्ला रहे थे। अपग्रेडिंग मतलब स्कॉल्डिंग, उसे स्कॉल्ड कर रहे थे और थ्रेटिंग कर रहे थे कि तुम भी आओ और उड़ो लेज से। बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव। फॉर द लाइफ ऑफ हिम का मतलब क्या है? ही वॉज ट्राइंग वेरी हार्ड, मतलब वो ट्राई तो बहुत हार्ड कर रहा था लेकिन वो हिल नहीं सकता था, वो डर रहा था। दैट वॉज 24 आवर्स अगो, मतलब एक दिन बीत गया। सिंस देन नो बडी हैड कम नियर हिम, तो वो उसके पास कोई नहीं आया। द डे बिफोर ऑल डे लॉन्ग ही हैड वॉच हिज पेरेंट्स फ्लाइंग अबाउट with his brother and sister, perfecting them in the art of flight, teaching them how to skim the waves and how to dive for fish. Skim मतलब to move lightly just above a surface, here a sea, मतलब स्कीमिंग का मतलब एक मतलब सी के एकदम ऊपर से उड़ना, उसी को स्कीम कहते हैं। तो एक दिन बीत गया और वो पूरे दिन अपने पेरेंट्स को देखता रहा, ताकि उसके पेरेंट्स, उसके ब्रदर्स, उसके भाई और बहन को सिखा रहे हैं फ्लाइट में, उसे स्कीमिंग सिखा रहे हैं और सिखा रहे हैं कि कैसे फिश को पकड़ा जाता है। He had in fact seen his older brother catch his fish, hearing and devour it, standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. Hearing means a soft find sea fish, मतलब एक soft find sea fish है। Devour means क्या है? Eat quickly, मतलब वो खाना जल्दी खा लेता। और cackle means laugh in a loud harsh way, मतलब वो हंसता है एक हार्श वे पर। चलिए समझते हैं। तो वो देखता है कि उसके ब्रदर एक सॉफ्ट फाइंड सी फिश को पकड़ लेते हैं, उसे खा भी लेते हैं और वो रॉक पर खड़ा होकर देखता रहता है जब उसके पेरेंट्स सर्कल हो सकते हैं और उसके मतलब जो सीगुल नहीं उठ पा रहा था उसके पर खूब हंसते हैं। एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक अबाउट ऑन अ बिग प्लेट टू मीट अवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टाउंटिंग हिम विथ हिज कॉवर्डाइस। टाउंटिंग हिम मीन्स मजाक उड़ाना, उसका मजाक उड़ाते हुए, और कॉवर्डाइस मीन्स लैक ऑफ ब्रेवरी, मतलब उसके में ये कह रहे थे कि तुम्हारे में ब्रेवरी कम, बहुत कम है। तो पूरे मॉर्निंग उसके पूरे फैमिली जितने भी थे, उसके मम्मी पापा भाई बहन वही लोग थे, तो वो लोग एक बिग प्लेटू की तरह चल दिए और उसका मजाक उड़ाते हुए और कहें कि तुम्हारे में ब्रेवरी की बहुत कमी है, तुम ब्रेव बॉय नहीं हो, ब्रेव सीगुल नहीं हो। द सन वॉज नाउ असेंडिंग द स्काई, ब्लेजिंग ऑन हिज लेज दैट फेस्ड द साउथ। असेंडिंग मीन्स गोइंग अपवर्ड, मतलब सन ऊपर की तरफ जा रहा था, तो ब्लेज हो रहा था उसके लेज पर और साउथ की तरफ मुंह किया हुआ। ही फेल्ट द हीट बिकॉज ही हैड नॉट ईटन सिंस प्रीवियस नाइट फॉल। तो वो देखा कि हीट मतलब सन था, तो उसके एकदम ऊपर तट पर था, तो वो देखा कि जो सन है वो उसके एकदम ऊपर उसको जला दे रहा था पूरा, तो वो कुछ खा नहीं पाया था, मतलब प्रीवियस नाइट फॉल मतलब 24 आवर्स तक वो कुछ खाया नहीं था। He stepped slowly out to the brink of the ledge and standing on one leg with the other leg hidden under his wing, he closed one eye, then the other, and then pretended to falling asleep। मतलब वो धीरे से जाता है लेग्स मतलब किनारा, वो किनारे की तरफ जाता है और एक पैर पर मतलब एक पैर पर खड़ा हो जाता है और एक लेग वो पीछे की तरफ मतलब अपने विंग्स की तरफ छुपा लेता है और अपना एक आंख बंद कर देता है और फिर दूसरा आंख, दोनों आंख वो बंद कर देता है और वो फिर सोचता है कि चले, फिर उसे लगता है कि मैं गिर जाऊंगा। स्टिल दे टुक नो नोटिस ऑफ हिम,
तो उसके जो होल फैमिली थी उसे नहीं देखी, उसे नोटिस नहीं की। ही सॉ हिज टू ब्रदर्स एंड हिज सिस्टर लाइंग ऑन द प्लेटू डोजिंग विथ देयर हेड्स संक इनटू देयर नेक्स। तो उसके दोनों भाई बहन देखते हैं कि अरे वो देखता है कि उसके दोनों भाई बहन प्लेटू पर हैं और डोज कर रहे हैं अपने हेड के साथ और संक कर रहे हैं अपने नेक्स को। हिज फादर वाज प्रिनिंग दी फीदर्स ऑन हिज वाइट ब्लैक। तो उसके प्रिनिंग मतलब मेकिंग एन इफर्ट टू मेंटेन फीदर्स। तो उसके मतलब उसके फादर वो देख रहा था कि उसके फादर अपने फीदर को एक इफर्ट बना रहे थे, इफेक्टिव बना रहे थे कि वो ख़राब ना हो। और वाइट बैक पे ऑन हिज मदर वाज लुकिंग एट हिम। तो उसकी माँ उसे देख रही थी। सी वाज स्टैंडिंग ऑन अ लाइट हाई हम्प ऑन द प्लेटू, हर वाइट ब्रेस्ट थ्रस्ट पुश्ड फॉरवर्ड। हम्प का मतलब राउंडेड रेज्ड मास ऑफ अर्थ और लैंड। एक राउंडेड मास है अर्थ और लैंड का। और फिर थ्रस्ट का मतलब पुश्ड होता है। तो वो उसकी माँ एक हाई हम्प पर खड़ी हुई थी, मतलब एक लैंड गोला सा, उसी पर वो खड़ी थी एक प्लेटू के। और उसका जो वाइट ब्रेस्ट था वो पुश कर रही थी फॉरवर्ड। नाउ एंड अगेन शी टोर अ पीस ऑफ फिश दैट ले एट हर फीट एंड देन स्क्रैप्ड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक। स्क्रैप्ड मीन्स डिस्कार्ड, मतलब उन्होंने एक फिश का टोर किया और जो उसके फीट पर था और स्क्रैप किया हर साइड और उसके बीक पर था जो रॉक। द साइट ऑफ द फूड मैडेंड हिम। जो साइट था मतलब जो सीगुल था उससे वो 24 घंटे तक खाना नहीं खाता, तो उसको भूख बहुत जोरों से लगी, तो वो पागल होते जा रहा था। हाउ ही लव्ड टू टीयर फूड दैट वे, स्क्रैपिंग हिज बीक एंड नाउ एंड अगेन टू वेट इट। वेट इट मीन्स शार्प है। तो उसकी माँ उसे फूड को टीयर करी थी और स्क्रैप करी थी अपने बीक को और जान रही थी कि उसे कैसे शार्प करना है। गा 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 ही क्राइड बिगिन हर टू ब्रिंग हिम सम फूड। गो कॉल हर शी स्क्रीम बैक डिजरेबली। डिजरेबली के मतलब इन अ मैनर शोइंग समवन दैट ही और शी इज स्टूपिड। तो जो सीगुल था वो बोलता है गा 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 और वो कहता है कि मुझे कुछ खाना ही ला के दो। तो उसकी माँ बोलती है गा कोल हॉल और वो स्क्रीम बैक करके कहती है उसे कि तुम एक स्टूपिड हो, तुम बुद्धू हो। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेनेटिविटी एंड आफ्टर मिनट और सी और सो ही अटर्ड अ जॉयफुल स्क्रीम। प्लेनेटिवली का मतलब सैड और अटर्ड का मीन्स मेक अ साउंड विथ वंस वॉइस। तो वो फिर वो एक सैड आवाज़ में बोलता है और कुछ मतलब 1 मिनट के बाद उन्हें एक वंस बाय वो भी कहती हैं जॉयफुल स्क्रीम में। हिज मदर हैज़ पिक्ड अप अ पीस ऑफ द फिश एंड वाज फ्लाइंग अक्रॉस टू हिम विथ इट। तो उसकी माँ एक फिश का पीस लेती हैं और उसकी तरफ उड़ने लगती। ही लर्नड आउट eagerly tapping on the rock with his feet trying to get nearer to her as she flew across। तो वो उसके तरफ आती हैं और जो रॉक है उसके फीट के पास ही रहती हैं और उसके पास सोचती हैं कि इधर आ जाए वो उड़ के। बट वेन शी वॉज जस्ट अपोजिट टू हिम शी हेल्टेड हर विंग्स मोशनलेस, द पीस ऑफ द फिश इन हर बीक ऑलमोस्ट विद इन द रीच ऑफ हिज बीक। लेकिन जब वो उसके एकदम अपोजिट मतलब इतना ये मान लीजिए ये है वहाँ पर सीगुल खड़ा है तो एकदम उसके पास रहती हैं, इसके पास रहती हैं और वो हॉल्टेड मीन्स स्टॉप। तो वो वहाँ पर स्टॉप हो जाती हैं और जो उनको विंग्स है वो मोशनलेस हो जाए। तो पीस है फिश का वो एकदम बीक के एकदम
बीक के एकदम किनारे पर आ जाता है। He waited a moment in surprise, wondering why she did not come nearer, and then, maddened by hunger, he dived at the fish. वो मोमेंट तक तो सरप्राइज था, लेकिन वो फिर ये जान के वंडर हुआ कि वो नियर क्यों नहीं आ रही, और वो पागल हो गया था, उसे भूख भी बहुत तेज लगी थी, इसीलिए वो उड़ान भर दिया फिश की तरह। विथ अ लाउड स्क्रीम ही फेल आउटवर्ड एंड डाउनवर्ड इनटू स्पेस। तो वो चिल्लाते हुए ऊपर मतलब नीचे की तरफ स्पेस में गिर गया, मतलब माइल्स अवे, जो मैंने कहा था कि 3 माइल्स अवे है। देन अ monstrous terror seized him and his heart stood still. Monstrous means horrible, seized means grab. तो वो फिर एक monstrous terror seized हुआ और उसका जो हार्ट था वो स्टिल था। He could hear nothing but it only lasted a minute. वो कुछ नहीं सुन रहा था, लेकिन डर गया था। जब उसने उड़ान भरी तो वो डर गया कि अरे ये मैंने क्या कर दिया, वो नीचे गिरने लगा। तो वो सिर्फ 1 मिनट तक ही था, लेकिन नेक्स्ट मोमेंट ही फेल्ट हिज विंग्स स्प्रेड आउटवर्ड। मतलब अगले मिनट, मतलब वो 1 मिनट तक ही वो डरता रहा, उसके बाद वो अपने विंग्स को बाहर निकालता है। द विंड रश्ड अगेंस्ट हिज ब्रेस्ट फिगर, देन अंडर हिज स्टोमच एंड अगेंस्ट हिज विंग्स। तो जो विंड है वो उसे के ब्रेस्ट की तरफ, ब्रेस्ट फिगर की तरफ आता है और उसके स्टोमच की तरफ, और जो उसका विंग्स की तरफ। ही कुड फील द टिप्स ऑफ हिज विंग्स कटिंग थ्रू द एयर। तो वो सोचता है कि जब वो उड़ने लगता है तो वो सोचता है कि जो उसके विंग्स हैं वो उसका एयर को काटते हुए ऊपर उड़ रहे हैं। ही वॉज नॉट फॉलिंग हेडलॉन्ग नाउ। हेडलॉन्ग मीन्स विद द हेड फोरेमोस्ट। तो वो फोरेमोस्ट के हेड की तरफ नहीं था। ही वॉज सोरिंग ग्रेजुअली डाउनवर्ड एंड आउटवर्ड। ही वॉज नो लॉन्गर अफ्रेड, ही जस्ट फेल्ट अ बिट डिजी। तो वो सोरिंग मीन्स फ्लाइंग और राइजिंग हाई इन द आई, मतलब, और डिजी मीन्स एन अनकम्फर्टेबल फीलिंग ऑफ स्पाइनिंग अराउंड एंड लूजिंग वंस बैलेंस। तो वो चिल्लाते हुए, मतलब नहीं, सोरिंग मीन्स मतलब एकदम तेज़ी से हवा में उड़ते हुए ऊपर और नीचे की तरफ, और वो अब डर नहीं रहा था और वो डिजी था, मतलब एक अनकम्फर्टेबल फीलिंग नहीं था उसमें कि नहीं मैं गिरूंगा ऐसे वैसे। देन ही फ्लैप्ड हिज विंग्स वंस एंड ही सोड अपवर्ड। गा 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 का को आ। His mother swooped past him, her wings making a loud noise. Swooped means especially a bird moved rapidly downward through the air. मतलब वो था जो सीगुल था वो गा 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 कहते हुए आ रहा था, और वो उसकी माँ थी वो गा को अल करते आ रही थी, और उसकी माँ उसके एकदम पास से, जैसे ये सीगुल नीचे से ऊपर जा रहा है तो उसकी माँ उसके एकदम पास से नीचे जा रही थी, और गा को अल बोलते हुए। ही एंसर्ड हर विथ अनदर स्क्रीम। तो वो फिर अनदर स्क्रीम के अलग आवाज़ के साथ जवाब दिया। देन हिज फादर फ्ले ओवर हिम स्क्रीमिंग। तो उसके फादर भी फिर उड़े। ही सॉ हिज टू ब्रदर एंड हिज सिस्टर फ्लाइंग अराउंड हिम, कर्वेजिंग एंड बैंकिंग एंड सोरिंग एंड डाइविंग। तो उसने अब देखा कि उसके भाई बहन उससे के पास कर रहे हैं, और कर्वेचिंग कर रहे हैं, बैंकिंग कर रहे हैं, सोरिंग कर रहे हैं, डाइविंग। कर्वेचिंग का मतलब लीपिंग लाइक अ हॉर्स। बैंकिंग मीन्स फ्लाइंग विथ वन विंग हायर देन अदर। तो मैं आपको बता देता हूँ इसका मतलब इन चारों का। ये चारों फ्लाइंग के अलग अलग मूवमेंट हैं या मोशन कहते हैं। कर्वेचिंग का मतलब हॉर्स की तरह, मतलब ऊपर नीचे ऐसे। और बैंकिंग का मतलब, देखिए बैंकिंग का मतलब ये है तो आप ऊपर जाएं फिर नीचे जाएं। और फिर सोरिंग का मतलब है कि सिर्फ ऊपर की तरफ ही जाएं, और डाइविंग का मतलब है सिर्फ नीचे की तरफ जाएं। और स्कीमिंग का मतलब बताएं कि सी के ऊपर जाएं, इस तरह। Then he completely forgot that he had not always been able to fly and commanded himself to dive and so to curve shrieking shrilly. Shrieking shrilly का मतलब
मेकिंग अ हाई पिच प्रेसिंग क्राई और साउंड। श्रीली का मतलब लाउडली और फोर्सफुली। तो वो फिर ये पूरा भूल चुका था कि वो कभी भी उड़ नहीं सकता, और वो कमेंट करता है कि मैं उड़ सकता हूँ और एक हाई पिच साउंड निकाल सकता हूँ, वो भी एकदम तेजी से उड़ते हुए। He was near the sea now, flying straight over it, facing straight over the ocean। तो वो एकदम सी के पास था और फ्लाई कर रहा था उसके सामने, और फेस कर किया हुआ था ओशियन की तरफ। He saw a vast green sea beneath him with little ridges moving over it, and he turned his beak sideways and cawed aimlessly। Cawed means utter a cow। मतलब उसने एक, जब वो उड़ रहा था तो उसने एक ग्रीन सी देखा, मतलब वो उड़ रहा था तो अपने नीचे एक ग्रीन सी देखा, हरे कलर का सी था वो, और लिटिल लीजेस था, और वो वहाँ तक पहुँच गया, और वो एक मतलब चिल्लाते हुए वहाँ पर पहुँच गया। हिज पेरेंट्स एंड हिज ब्रदर एंड सिस्टर हैड लैंडेड ऑन दिस ग्रीन फूलिंग अहेड ऑफ हिम। तो उसके पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर वो ग्रीन फ्लोइंग पर, मतलब वो पानी, ये पानी है तो वो पानी पर उतर गए थे। मैं बताऊंगा आगे कैसे उतरे थे। They were beckoning to him, calling shrilly। तो वो beckoning मीन्स जेस्टर, तो जेस्टर के साथ उसे कहने लगे। He dropped his legs to stand on the green sea। His legs sank into it। He screamed with fright and attempted to rise again, flapping his wings। तो वो सीगुल भी कहा कि मैं भी, वो अभी नया नया था तो वो भी कहा कि मैं भी इस पानी में जानना चाहता हूँ कि वो लोग कैसे उतरते हैं। तो वो उतरा, लेकिन वो जैसे ही उतरा तो वो डूबने लगा और वो चिल्लाने लगा और अपने विंग्स को फ्लैप करके उड़ने लगा। बट ही वॉज ट्राइड एंड वीक विथ हंगर एंड ही कुड नॉट राइज। लेकिन वो 24 घंटे तक खाया भी नहीं था, और इसने जो इतनी सारी एक्टिविटीज़ करी तो उसकी वजह से वो और भी ज़्यादा भूखा था और वो उड़ नहीं सकता था। Exhausted by the strange exercise, हाँ, his feet sank into the green sea and then his belly touched it and he sank no farther। तो अब मैं बताता हूँ कैसे उन लोग ग्रीन सी में रहते हैं। तो जो उसका फीट था वो भीगने तो लगा ग्रीन सी में, लेकिन उसका जो बेली मतलब पेट, जो पेट था वो उसको टच कर दिया और उसके बाद वो नहीं गिरा। देखिए मैं बताता हूँ, देखिए ये पानी है, जैसे ये पानी की लहरें हैं और ये सीगुल है, तो सीगुल की विंग्स तो हैं डूबी हैं, और इसका जो पेट है, तो ये जो पेट है वो पेट पूरा पानी के अंदर चला गया, पैर तो चला गया, पेट भी अंदर चला गया, लेकिन उसका मूड़ी मतलब सिर बचा हुआ है। तो वही है, उसी तरह वो फ्लोट कर। ही वॉज फ्लोटिंग ऑन इट एंड अराउंड हिम हिज फैमिली वर स्क्रीमिंग प्रेजिंग एंड देयर beaks were offering him scraps of dog fish he made his first light। तो उसके फैमिली थे वो उसे सपोर्ट कर रहे थे कि नहीं तुम उड़ सकते हो ऐसे वैसे। सो थैंक यू फ्रेंड्स, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।